चला रहे हैं। सरकारी पार्टी में कौन कौन लोग हैं आप भी जानते हैं, और जो मुख्य विपक्षी दल है बिहार के उसको भी आप जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग यह विरोध का एक औपचारिक रवैया वह भी एकदम डरते सहमते निभाते हैं कि कौन जाने किस घड़ी वक्त का बदले मिजाज नीतीश जी कब उधर से छोड़ करके मेरे साथ आ जाए, इसलिए वह खाना पूर्ति करता है। देश और दुनिया की बात छोड़ दीजिए, लेकिन इस बात का गर्व है कि मुंगेर जिला में जनता के सवाल को लेकर के कोई संघर्ष करता है, जो समाजवादी पार्टी करता है। और इसीलिए आज हम लोग यहाँ फिर बैठे हैं। आज बैठे इसलिए कि हमारे साथ किसान के कई प्रमुख नेता, पार्टी के भी नेता हैं और किसान के भी सवाल को लेकर के चिंतित रहते हैं, वह भी बैठे हैं कि आपको बताना चाहिए कि क्या मुंगेर जिला को अकाल क्षेत्र घोषित किया जा सकता है, क्योंकि हम गंगा के तट पर रहने वाले लोग कभी बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं, कभी सुखाड़ से ग्रस्त रहते हैं। क्या यह मांग यहाँ से होनी चाहिए? हम एक प्रस्ताव पारित इस बैठक में करें और राष्ट्रपति को पत्र लिखे कि आप भी महिला हैं और 75 दिनों से महिला सर्वसार हो रही थी। नेता क्या कर रहे थे नहीं पता, लेकिन मुंगेर जिला में समाजवादी पार्टी जमालपुर में बिहार में सबसे पहले प्रधानमंत्री का पुतला दहन करके बिहार को एक नीति और एक विषय देने का काम किया कि मणिपुर जल रहा है, आवाज़ उठा सकते हो तो उठाओ। हमारी आवाज़ कहाँ तक पहुँचे इस बात की परवाह नहीं है, लेकिन हम लोगों ने आंदोलन का शुरुआत किया। एक मांग यहाँ से होनी चाहिए, राष्ट्रपति को एक प्रस्ताव पारित करके आज समाजवादी पार्टी को भेजना चाहिए कि आप अविलंब मणिपुर की भाजपा सरकार को बर्खास्त करें। और आज यह तय करना चाहिए कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस है। इसी दिन क्रांति दिवस पर 1942 में महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था और एक लड़ाई, ऑथेंटिक लड़ाई, एक वास्तविक लड़ाई लड़ी गई थी। और 42 में देने के बाद 5 साल के बाद अंग्रेज चले गए। तो हम लोगों को क्या एक नारा यहाँ आज देना चाहिए कि क्रांति दिवस पर हम लोग इस देश के प्रधानमंत्री को भगाने का संकल्प लें और स्थानीय सवाल और जो ज्वलंत इस देश का सवाल है, क्योंकि हम भी इस देश के नागरिक हैं, इस प्रधानमंत्री को अविलंब राष्ट्र हित में या तो इस्तीफा देना चाहिए या चुनाव का घोषणा करना चाहिए, क्योंकि माननीय नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं निर्लज है, नाकारा है। इससे देश के किसी वर्गों का उत्थान नहीं हो सकता है और उसका ज्वलंत उदाहरण मणिपुर की घटना है। हमको चूंकि जितनी राजनीति जानकारी है, हम जब नेपथ्य में जाते हैं तो देखते हैं बिना 93-94 का साल था, वहाँ भी मणिपुर की यही स्थिति थी। केंद्र में कांग्रेस के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और मणिपुर में भी कांग्रेस का सरकार था। जब स्थिति भयावह हुई, नहीं संभलने लगा, तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को पत्र लिख करके आग्रह किया कि स्थिति नहीं संभल रही है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए, मेरे मणिपुर को बचा लीजिए। और राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। और आज जो वहाँ भाजपा के मुख्यमंत्री हैं वो क्या कह रहे हैं कि हजारों ऐसी घटनाएं हो रही है। आप 2 महिला को देख रहे हैं, हजारों ऐसी घटनाएं, सैकड़ों ऐसी घटनाएं हुई, हम किस किस पर संज्ञान लें? तो ऐसे निर्लज मुख्यमंत्री को किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री होने का अधिकार नहीं है, और खास करके भारतीय जैसे संवैधानिक और लोकतंत्र वाली परंपरा वाले इस देश में तो कतई नहीं है। इसका विरोध हम लोगों को करना चाहिए। तो हम जहाँ डॉक्टर लोहिया को हम मानने वाले हैं, और डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि जो जहाँ हो वहीं से बोलो चाहते हैं। तमाम प्रमुख साथी हैं, अपनी अपनी राय दें, और ख़ास करके 19 का योगदान क्या होगा, आप उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए क्या करिएगा, कि हम मुंगेर के इस विषय पर भी हम तमाम साथियों का राय चाहेंगे, क्योंकि आप तमाम लोग नेता हैं, अपने अपने क्षेत्र के नेतृत्व करता है, तो आपको अपनी बात, अपनी राय पूरी मुस्तैदी से रख करके इस बैठक का दिशा निर्देश करें, ताकि बैठक के अंत में हम लोग यह तय कर लें कि हम लोगों को आगे की रणनीति क्या बनानी है, क्या करनी है। तो इसी